बीपीएससी मास्टर अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ भाग 6 एडिटोरिया का करंट अफेयर, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन का रिवाइज करने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो शुरुआत करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और यह आपको उससे पहले एक मोटिवेशन है, किसी का कहा हुआ, विद्वानों का कहा हुआ। उन्होंने कहे थे, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानियाँ कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानियाँ कितनी बड़ी है। अपनी परेशानियों को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है दोस्तों। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानियाँ कितनी बड़ी है। अपनी परेशानियों को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अगला मोटिवेशन है दोस्तों कि ज़िंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। ज़िंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है दोस्तों। ज़िंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है दोस्तों। इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ पहला क्वेश्चन। लेकिन मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आज कहा जाता है कि दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। अंकुर योजना, कौन सा योजना? अंकुर योजना का शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। कौन सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है अंकुर योजना का शुरुआत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा जरूर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया? अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो शुक्र ग्रह के लिए। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया। किसे? टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021 में 20 और 21 में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? माने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 और 21 में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो 7.3% गिरावट आया है। कितना? 7.3% गिरावट आया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में निधन हो गया? ये है मॉरिशस के प्रधानमंत्री। कहाँ के? मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी है। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। एन रंगास्वामी पांडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल मेघालय के मुख्यमंत्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान का शुरुआत किया है? मैंने बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना और अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यकताओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान का शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु का अभियान। क्या? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरब सागर के क्षेत्रों से
भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते, किसका ताउते का नामकरण किस देश ने किया? अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिम तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो म्यांमार ने किया। किस देश ने किया? म्यांमार ने किया है। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रहे मरीजों की निगरानी के लिए हीट कोविड ऐप की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए हीट कोविड ऐप का शुरुआत किया है? तो ये क्या है दोस्तों? बिहार सरकार। कौन किया है? बिहार सरकार किया है। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया है? तो मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों ये जारी करने वाला है एक देश है मणिपुर। कौन है? मणिपुर। आप सुमेलित करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। गिल्मो लासो, क्या? गिल्मो लासो यह इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। कौन है? इक्वाडोर के राष्ट्रपति है गिल्मो लासो। अनातोले मोकासो यह है कांगो के प्रधानमंत्री। कहाँ के? कांगो के प्रधानमंत्री। बस अल सायद यह है सीरिया के राष्ट्रपति। और मोक्टो अओन यह है माली के प्रधानमंत्री। यानी ए का हो जाएगा 4 दोस्तों, बी का 3, सी के 2 और डी के 1। ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने नौसेना में शामिल किया? तो इसका नाम है दोस्तों सजग। कौन है? सजग। मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअल रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? याद रखिएगा, 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी सभा में किया जाएगा? तो याद रखिएगा जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ईजी 2003-2020 के लेखक हैं। हाल ही में जो प्रकाशित पुस्तक है दोस्तों लैंग्वेज ट्रूथ ईजी 2003 और 2020 के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा 2003 और 2020 का जो लेखक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ईजी यानी सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? 3 चाइल्ड पॉलिसी का मंजूरी दिया है चीन देश ने। कौन दिया? चीन देश ने दिया है। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा? पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा? तो याद रखिएगा बलवीर सिंह हॉकी के नाम पर रखा, बलवीर सिंह के नाम पर रखा है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार द्वारा चलाया। किसके द्वारा? असम सरकार द्वारा चलाया गया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ऑफ द्वारा सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? याद रखिएगा दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हेडली अवार्ड, कौन? सर रिचर्ड हेडली अवार्ड किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा केन विलियमसन। कौन है? केन विलियमसन को सम्मानित किया गया। हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा? हाल ही में इटली के द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा दोस्तों ये है गुजरात। कौन है? गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 का शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये क्या है? अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ किया है।
विजन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विजन अवार्ड 2021 के सुमेलित में कौन सा सही नहीं है? तो 2010 के दशक में अवार्ड विराट कोहली को मिला, ये तो सही है दोस्तों। 1990 के दशक में सचिन तेंदुलकर जी थे, 1980 में कपिल देव थे, ये सभी सही है, सभी सुमेलित है। हाल ही फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? हाल ही फोर्ब्स द्वारा जारी अरब सूचियों की किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो जेफ बेजोस को प्राप्त हुआ। किसे? जेफ बेजोस को प्राप्त हुआ है। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो बंगलुरु रहा। कौन सा रहा? बंगलुरु रहा। संयुक्त राष्ट्र फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वलिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वलिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा पेरिस में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नीतू सिंह को किया जाएगा। किसे? नीतू सिंह को किया जाएगा। लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की है? लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन का शुरुआत किया है? तो जम्मू कश्मीर किया है। कौन? जम्मू कश्मीर किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर है। किस राज्य में स्थित जुक्कू घाटी में आग लगने की घटना हुई है? किस राज्य में जुक्कू घाटी में आग लगने की घटना हुई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जुक्कू घाटी जो पड़ता है नागालैंड में पड़ता है, वहाँ आग लगने की घटना प्रमाणित हुआ है। निम्नलिखित में किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो झांसी में किया गया है। ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के जिले 9 साल पुराने बौद्ध मठ का खोज हुआ। तो झारखंड में किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ का खोज हुआ है दोस्तों? ये है हजारीबाग। कौन है? हजारीबाग। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बैहेतन बांध का निर्माण किस देश ने किया? बैहेतन बांध का निर्माण किस देश ने किया? तो याद रखिएगा, चीन ने किया। कौन किया? चीन ने किया है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? राष्ट्रीय मुद्रा पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ब्राउन फील्ड के लिए शुरू किया जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत किया है? किस मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अमेरिका कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन को ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा, नोवावैक्स वैक्सीन। कौन सा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा जरूर। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा, इसे प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला था, ये तो सही है दोस्तों। भारत का 135वां स्थान मिला था।
लेकिन 2020 में इसको 140वां स्थान नहीं है। ये हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, केवल 3 नंबर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरुआत किया है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरुआत करने वाला है बिहार सरकार। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरुआत करने वाला कौन है? बिहार सरकार। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर फॉर्म का परीक्षण शुरू किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह है असम सरकार द्वारा। कौन सरकार द्वारा? असम सरकार द्वारा। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेन हार्वर्ड का संबंध किस देश से? याद रखिएगा, ओलंपिक खेल में भी पहुंच गया दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेन हार्वर्ड का संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से है। किस देश से? लॉरेन हार्वर्ड कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना का मंजूरी दिया गया है, तो पांडुचेरी को दिया गया है। पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल का स्थापना की जाएगी? किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल का स्थापना किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। हाल में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, सुमित्रा मित्रा को। किसे? सुमित्रा मित्रा को सम्मानित किया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव कब मनाया जाएगा? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में रस महोत्सव मनाया जाएगा दोस्तों। हाल में प्रकाशित पुस्तक द नुटमेगर्स के लेखक कौन है? नुटमेगर्स के लेखक कौन है? प्रकाशित पुस्तक है नुटमेगर्स के लेखक है अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो हैदराबाद में है। 28 ग्रैमी पुरस्कार अपना नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है। 28वें ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है। ये है दोस्तों, याद रखिएगा, बियोंसे। कौन है? बियोंसे। बियोंसे महिला जो 28वें ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है। हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है? तो 25 वर्षीय सामरिक समझौता जो किया है दोस्तों, ये है ईरान के साथ। कौन सा? ईरान के साथ चीन जो किया है 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता ईरान के साथ। हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जैवलिन थ्रो भाला फेंक से है। किससे? जैवलिन थ्रो भाला फेंक से है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक विनिर्माण जुड़ी प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो याद रखिएगा जोरो दोस्तों, ये लाया गया है निर्माता को। स्टार्टअप लिबंग द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? स्टार्टअप लिबंग द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 20 नंबर प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान? 20 नंबर प्राप्त हुआ। देख लीजिएगा दोस्तों, आंसर मिला लीजिएगा।
शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन आपको हो चुका है, 50 क्वेश्चन आओ है, 100 क्वेश्चन का आपको सेट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? तो टोकामक जो है दोस्तों, याद रखिएगा, संलग्न ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र है। संलग्न ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुरुआत किस राज्य ने किया है? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये राजस्थान सरकार ने किया। कौन सा? राजस्थान सरकार ने किया है। निम्नलिखित में किस देश में बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्ज दिया है? यानी वैध मुद्रा का दर्जा दिया है, तो अल सल्वाडोर है। कौन है? अल सल्वाडोर है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहल है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश का पहल है। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा, बेल्जियम में किया जाएगा। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? भारत और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो यूके है। कौन? यूके है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देश ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो अल्बानिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कथन है स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया है। ये सही है दोस्तों। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया, ये भी सही है। तो कथन एक और तथा दोनों सही है। हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 ड्रग्स 2-डिऑक्सी ग्लूकोज 2-DG को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों को स्वीकृति दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 2-DG जो है ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा शुरू किया गया है, यानी खोज किया गया है। DRDO का स्थापना 1998 ईस्वी में हुआ है, 58 में हुआ है। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन को क्रियान्वयन किस राष्ट्र पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? याद रखिएगा, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो झारखंड को प्राप्त हुआ। किस राज्य को? झारखंड को प्राप्त हुआ है। जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामले के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय के मामले में किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, यह है पुणे में। कहाँ? पुणे में स्थापित किया गया है। कहाँ? पुणे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश ने अपने संसद को भंग कर दिया है? भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने संसद को भंग कर दिया है? तो श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका भंग कर दिया है। निम्नलिखित किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत किया है?
याद रखिएगा दोस्तों, यंग बॉयज अभियान का शुरुआत सीबीएसई के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा किया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ग्रहण किया गया है? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नुतलापाटी वेंकटरमन को, नुतलापाटी वेंकटरमन को। निम्नलिखित किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने का निर्णय लिया? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने का निर्णय लिया इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा किस देश में भारी तबाही मचा है? तो अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के रूप में चयनित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है बेन स्टोक को। किसको? बेन स्टोक खिलाड़ी को। हाल ही में डूमसडे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में स्थित है। डूमसडे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने का कारण यह चर्चा में है, तो अंटार्कटिका में है। कहाँ? अंटार्कटिका में है। किस देश की लापता पनडुब्बी को खोज हेतु भारत ने डीप सब सर्जुरैकू व्हीकल्स की मदद के लिए भेजा है? किस देश की लापता पनडुब्बी को खोज हेतु भारत ने डीप सब सेजुरेक्यू व्हीकल DSRV को मदद के लिए भेजा है? तो इंडोनेशिया। इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा सिक्किम है। कक्षा 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ई लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो बिहार है। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो काम किया है बायजूस और रिलायंस को शामिल किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। किस राज्य सरकार ने खाद्य पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोषण के लिए विश्व का खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो है ओडिशा सरकार। कौन सा सरकार? ओडिशा सरकार। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेबीज मुक्त घोषित किया गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है? गोवा को किया गया है। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो जापान के साथ। निम्नलिखित में किसे प्रिट्जर पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में किसे प्रिट्जर पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, एनी लैकेटॉन और जीन फिलिप बासल को, यानी ये भी दोनों को किया गया है। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ द कैरेज अवार्ड, इंटरनेशनल वीमेन ऑफ द कैरेज अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह है गोसल शंकर को। किसे? गोसल शंकर को सम्मानित किया गया है। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया। कहाँ? केरल में किया गया है। निम्नलिखित में किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत किया गया? किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय का शुरुआत किया गया? तो हुगली नदी पर। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन हिसार से चंडीगढ़ के लिए किया गया है।
किस राज्य सरकार ने कालीवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है? किस राज्य की सरकार ने कालीवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है? तमिलनाडु सरकार ने। बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क का स्थापना किया जाएगा? बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क का स्थापना तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन का साझेदारी किया है? चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन परियोजना का साझेदारी किया है। तो है दोस्तों, ये सरकार है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो याद रखिएगा, 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योगा फॉर वेलबींग। योगा फॉर वेलबींग। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो 5वां है। कौन सा स्थान दोस्तों? 5वां है। पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट। कौन जीता है? विनेश फोगाट। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास यूनाफोर संपन्न किया है? भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास यूनाफोर संपन्न किया है? तो याद रखिए, यूरोपीय संघ के द्वारा। जून 2021 में किसने ईरान के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? 2021 में किसने ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? इब्राहिम रईसी को। कौन है? इब्राहिम रईसी को। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का देश घोषणा किया है? तो वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का देश है जारी करने वाला देश है दोस्त, ये है जापान। कौन है? जापान। लास्ट तक देखिएगा, वीडियो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने की है? ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया गया है? तो याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो करेगा दोस्तों, ये भारत करेगा। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना का शुरुआत किया गया? नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना का शुरुआत किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की गई। इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है? WHO ने कोरोना के नए वैक्सीन वेरिएंट लैम्डा की पहचान, इसकी उत्पत्ति किस देश में हुआ है? तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में हुआ। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 का शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा, गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन जो है दोस्तों, सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व टेस्ट चैंपियन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा, इसका जो है दोस्तों, यह टेस्ट चैंपियन पहली बार आयोजित किया गया है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है। 1 और 2 सही होगा दोस्तों। जून 2021 के प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उन्हें फ्लाइंग मिल्खा के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। सही है दोस्तों। 1958 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है। 1959 में उन्हें
पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये सही है दोस्तों। हाल ही में किस देश को फट्टे की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? किस देश को फट्टे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा फिलीपींस से। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किसे भारतीयों को सम्मानित किया गया? मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा आर.के. संभरवाला। किसे? आर.के. संभरवाला। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया जाता है, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, काला महोत्सव चावल सिद्धार्थनगर में। उपयुक्त सही होगा दोस्तों। आंसर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।